डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों ही दल थे, लेकिन अब एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा। किस तरीके से आप इस समीकरण को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक टिहरी लोकसभा की बात है तो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और इस इतिहास में आप राज परिवार को एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरा, लोकसभा पे जो एक और चीज है उसमें यह है कि अगर उस विधानसभा को हम देखें तो उसमें 14 लोकसभा को देखें तो 14 विधानसभाएं आती हैं। 14 विधानसभा में मजे की बात यह है कि कांग्रेस के केवल 2 विधायक हैं और एक इंडिपेंडेंट विधायक है। तो जहां पे 11 जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के हैं और केवल 2 एमएलए कांग्रेस के हैं। उस कॉन्टेस्ट को अगर हम 2022 के नजरिए से भी देखें तो 2022 के नजरिए से भी बहुत दूर कांग्रेस अभी उस पर दिख रही है। तीसरा, अगर हम 2019 के इलेक्शन के हिसाब से देखें, जब कांग्रेस ने एक बहुत कद्दावर अपने नेता और तत्कालीन आई सपोज वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे प्रीतम सिंह जी को जब उतारा था तो तब रानी की लीड 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर की थी। 2.5 लाख की लीड को पाटना अभी जो इनके प्रत्याशी हैं जोत सिंह गुंसोला जी के साथ वो बहुत मुश्किल लगता है। तीसरा कि जोत सिंह गुंसोला जी तो जो कांग्रेस का वोट था, जो एंटी मोदी वोट था, उसको कैटर अगर कर भी लेते तो इस बीच एक नया चेहरा वहां से जो युवाओं का नया, जिसने अपने आंदोलन से और जिसने अपने छात्रों के एकजुट करके जो बेरोजगारों का आंदोलन खड़ा करा, वो एक युवा आ गया है। तो अब इसमें क्या है कि एंटी मोदी वोट जो है, एंटी मोदी वोट स्प्लिट हो गया। एंटी मोदी वोट अगर स्प्लिट होता है तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को जाएगा। और तीसरी बात जो है कि टिहरी लोकसभा का अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो 1952 से 57 तक कमलेंदुमती शाह वो इंडिपेंडेंट पहले जीती थी। उसके बाद मानवेंद्र शाह रहे 57 से 71 तक। जब जब राज परिवार लड़ा है तो 71 तक मानवेंद्र शाह जीते। केवल एक टाइम आया जब कांग्रेस ने राज परिवार को हराया और वो एक टाइम था जब परिपूर्णानंद पैनुली जी ने वहां से 1971 में इलेक्शन लड़ा। तो उस टाइम पे केवल और केवल एक बार राज परिवार हारा है, मानवेंद्र शाह हारे हैं। उस टाइम पे परिपूर्णानंद पैनुली जी वहां से जीते हैं और 1977 तक, क्योंकि 75 में इमरजेंसी लग गई थी, तो जो नया इलेक्शन आया वो 1977 में आया। 1977 में त्रिपन सिंह नेगी जी वहां से जो है वो कांग्रेस के टिकट से दोबारा जीते। उस टाइम पे राज परिवार वहां पे नहीं लड़ रहा था। उसके बाद ब्रह्मदत्त जी जो थे उन्होंने 84 से और 89 तक 91 तक ब्रह्मदत्त वहां से रहे। तो इसमें से यूकेडी के इतिहास में केवल एक ही बात दर्ज है कि 89 का इलेक्शन जब ब्रह्मदत्त और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के बीच हुआ था तो उस टाइम पे यूकेडी एकमात्र टाइम, केवल एक वक्त था जब यूकेडी वहां पे बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट करी और बहुत क्लोज वोट से वहां पे यूकेडी हारी है। करीब 5 या 10 हजार वोटों के अंतर से केवल टिहरी लोकसभा हारी है। उसके बाद से अगर हम देखें तो 91 से 2007 तक मानवेंद्र शाह विदाउट एनी हडल वहां से जीतते रहे। 2007 में जब मानवेंद्र शाह का निधन हुआ तो 2007 में जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में ये विजय बोगना जी वहां से जीते थे। और 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो सीट वैकेंट करी। उसके बाद उन्हीं के पुत्र उस सीट से लड़े और सिटिंग सीएम होते हुए, प्रदेश में सरकार होते हुए जब राज परिवार की एंट्री हुई तो कांग्रेस फिर से हार गई। और तब से लेके और अब तक राज परिवार जो है वहां पे लगातार जीतता हुआ जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि राज परिवार की अहमियत उस लोकसभा में किस लेवल तक है, ये आपको वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जहां तक ये बात रही कि बॉबी पंवार की, तो बॉबी पंवार देखिए बहुत आंदोलन से बहुत नेता बने हैं और बहुत सारे लोग इलेक्शन भी जीते हैं, लेकिन जब तक आपके पास संसाधन नहीं है, जब तक आपके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं है, जब तक आपके पास वो पूरा एक सिस्टम नहीं है, तब तक आप वो इलेक्शन जीतना
आप फाइट दे सकते हो, आप हवा बना सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। तो इसमें यह है कि टिहरी लोकसभा के जो कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें तो जो एंटी मोदी वोट है वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने का सीधा सीधा फायदा जो है भाजपा को जाएगा, और वहां से अभी तक टुडे तक जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, उसमें रानी कंफर्ट मेजॉरिटी से रानी इलेक्शन जीत रही है। बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय पेनुली, आपने कहा सालों से यहाँ पर राजघराने का यहाँ पर राज रहा है, इतना आसान नहीं है उनको इग्नोर करना, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, देश चलाने की बात करते हैं, तो वहां पर ये इन सब चीजों को देखना चाहिए कि आपके किस क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है, या फिर जैसा कि काला जी ने कहा कि जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। देखो दिव्या, बदलाव प्रकृति का नियम जरूर है, लेकिन बदलाव हुआ था 1971 में, जब परिपूर्णानंद पेनुली जी ने राज परिवार को हराया था। सौभाग्य से वो हमारी परिवार के आते हैं, तो मेरे को ज्यादा गहराई से पता है, और टिहरी मेरी अपनी लोकसभा भी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि राज परिवार को क्यों नहीं इग्नोर करना इतना आसान है, और जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता, राज परिवार एक बार हारा है अभी। 2012 में कौन चुनाव लड़ा था? जसपाल राणा। अगर आपको ना ध्यान हो तो जसपाल राणा लड़े थे। राज परिवार समय पे अगर आप देखेंगे उपचुनाव 2012 उपचुनाव में रानी जीती थी, जसपाल राणा को हराया था विजय बोगड़ा ने। आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, आपको शायद फैक्ट की जानकारी ना हो, मेरी होम कंसल्टेंसी है तो मुझे पता है। वो बात है, पर क्यों वहां पे समय पे धराशायी हुई है? नहीं, एक बार हुआ है, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा अपना। दूसरा कि क्यों हराना मुश्किल है, आप टिहरी विधानसभा की बात करें, कांग्रेस कहाँ है? आप घनसाली विधानसभा की बात करें, केवल धनीलाल शाह को छोड़ के सारा भाजपा में आ गया है। आप धनौल्टी की बात करें, जोत सिंह बिष्ट और वो जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सब कांग्रेस बीजेपी में आ गए हैं। आप सुहासपुर की बात करें तो जिनके प्रत्याशी थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। आप किसी भी विधानसभा को उठा के देखें, देखिए जब तक आपके पास नेता, और उत्तरकाशी की बात करें तो इनके बहुत बड़े नेता सजवाण जी बीजेपी में आ चुके हैं। तो अब आप बताइए ना कि बेस कहाँ है। केवल प्रतापनगर में विक्रम सिंह नेगी एक ऐसे विधायक हैं, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं तो वो कहीं नहीं जा सकते, और दूसरा प्रीतम सिंह जी हैं। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के पास पूरी सिटिंग एमएलए की बात की जाए तो राजेंद्र भंडारी तो सिटिंग एमएलए थे, वो भी सिटिंग एमएलए चले गए। तो अब यही तो चीज है ना कि कांग्रेस किस बेस पे दम भर रही है, क्योंकि ना तो नेता, ये कहते हैं हमारे संसाधन नहीं है, हमारे पास नेता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रत्याशी को इन्होंने उठाया है वो प्रत्याशी की पूरी टेरिटरी जो है वो मसूरी विधानसभा के आसपास की खत्म हो जाती है। एक बार वो टिहरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक बार मसूरी के विधायक रहे हैं। इसके अलावा उनका राजनीतिक करियर अगर हम उस 14-15 सीटों में देखें तो कहीं भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट बॉबी पंवार ज्यादा पॉपुलर है रादर देन गुनसोला के, लेकिन बॉबी के साथ क्या है, बॉबी के पास संसाधन नहीं है, बैक नहीं है। यूकेडी ने भले उसको सपोर्ट करा है, लेकिन 2000 बूथों पे तो यूकेडी के कार्यकर्ता नहीं है। 2000 बूथ मैनेजमेंट करने के लिए तो यूकेडी के पास भी नहीं है। तो यूकेडी ने अपना फेस सेविंग करते हुए बॉबी का समर्थन दिया, चाहे वो अब उसके पीछे तर्क चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन यूकेडी का ये था कि चलो। और दूसरी बात, हर बात यूकेडी पे आप एक चीज और देखोगे, जिस पार्टी ने उसको समर्थन दिया है, टिहरी लोकसभा में लगातार उनके चेहरे चेंज होते हुए आए हैं। और अगर हम इंद्रमणि बडोनी जी को छोड़ दें, उसके बाद त्रिवेंद्र पंवार जी ने एक बार वहां पे 6000 वोट लाए थे, बाकी वो 1000 से नीचे पे गड्डी हुई है हमेशा टिहरी लोकसभा से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है मोरल, और कितना उसको ग्राउंड पे और कितना संसाधनों के तौर पे यूकेडी बॉबी को सपोर्ट कर पाएगी। तो इस लिहाज से तो यानी कि विन विन पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से, क्योंकि कमी दोनों ही पार्टियों में, एक में प्रत्याशी स्ट्रांग नहीं है, दूसरे में संसाधन की कमी है, और भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों है भारतीय जनता पार्टी जीतने का उसमें, क्योंकि अगर आप जिस दिन से चुनाव अनाउंस हुए हैं उस दिन से अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो कभी कहीं रानी के दौरे, रानी पूरी विधानसभा एक बार घूम के आ चुकी है। जोत सिंह गुनसोला कहाँ है? बॉबी अब जा रहे हैं, और बॉबी के पास, बॉबी तो देखो एक वोट का मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो है।
जोत सिंह गुंजोला जी कहीं नहीं गए। अब जोत सिंह गुंजोला जी को कहाँ रह गया गुत्तू, कहाँ रह गया मेड मरवाड़ी, कहाँ रह गया आपका उत्तरकाशी का वो सुदूर किनारा, और कहाँ है देहरादून की धर्मपुर विधानसभा। तो आप इन सारी चीजों को देखेंगे। और दूसरी बात, भाजपा का विनिंग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनके सिटिंग एमएलएज हैं, उनके पास 2 लाख 2.5 लाख का एक मार्जिन है 2019 की लोकसभा में। वहीं अगर यूकेडी की 2019 की लोकसभा में देखें तो 728 वोट हैं जो बॉबी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और कांग्रेस के 2 लाख वोट है, 5 लाख रानी के हैं, 2 लाख 5 लाख कुछ रानी के हैं, 2 लाख कुछ कांग्रेस के वोट है, 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन है। तो इस सारी सिनेरियो को अगर आप देखेंगे, या तो आपका कैंडिडेट मजबूत हो, या आपके पास संसाधन हो, या आपके पास लोग हो, या फिर आपका जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो इतना मजबूत हो। तो एनडी गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं, यूकेडी एक लोकल पार्टी है जो हो सकता है 2027 में बहुत अच्छा काम करे, हो सकता है 2027 के लिए लोग यूकेडी का मन बनाए या यूकेडी को ज्यादा अहमियत दे। लेकिन लोकसभा जैसे इलेक्शन में जहां पे इंटरनेशनल रिलेशन, आपका डिफेंस, आपका सारी चीजें, इस तरीके की चीजों की बात आती है, वहां पे यूकेडी बहुत छोटा फ्लेवर ऐड करती है। ठीक है सचिन, डॉक्टर पनोली बहुत शॉर्ट में फैन कमेंट। देखिए दिव्या, अगर हम वोटिंग पैटर्न्स पे अगर जाएं, एक फैक्ट दे रहा हूँ, वोटिंग पैटर्न्स पे अगर हम जाएं तो ये बताता है कि 2014 में बीजेपी को पड़े 7 करोड़ 80 लाख वोट, 2014 में पड़े 15 करोड़ वोट, और 2019 में पड़े 22 करोड़ वोट। जबकि ऐसा नहीं कांग्रेस को वोट नहीं पड़ रहे, कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट पड़ रहे हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोटर है। देखिए आज की डेट में देश के अंदर विपक्ष बहुत कमजोर है, बहुत सारे मुद्दे का होने के बावजूद अगर विपक्ष उसका परसेप्शन नहीं बना पा रहा है, अगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब विपक्ष कमजोर है। और दूसरी बात, इन 3 इलेक्शन में भाजपा ने 15 करोड़ वोट ज्यादा पाए हैं और कांग्रेस वहीं 10 से 11 करोड़ वोट कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कांग्रेस का वोट था। ठीक है।